वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके से रिलेटिव कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस वो होंगे जो हरियाणा के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं ये। आइए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे सोनीपत, सोहना, सिरसा या सफीदो। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफीदो। सफीदो का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सर्पदमन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DHBVN का मुख्यालय कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन है पंचकुला, जगाधरी, करनाल या हिसार में। यहाँ पे DHBVN का क्या मतलब हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है हिसार में। और ये मुख्यालय कब इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे, ये किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है, झज्जर को, गुरुग्राम को, पंचकुला को या सिरसा को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। अगर गुरुग्राम की बात करें तो इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको मेडी सिटी भी बोला जाता है, मेडी सिटी। इसको साइबर सिटी भी बोला जाता है गुरुग्राम को। और इसको कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है गुरुग्राम को। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे। ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे HPSC का, हरियाणा पुलिस के हुए, SSC में पूछे जाते हैं, एस्टेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मानेसर में मारुति उद्योग कब स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 1951 में, 1961 में, 1971 में या 1981 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1981 में मारुति उद्योग स्थापित किया गया था। मानेसर की बात कर रहा है, मानेसर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है, जींद में, गुरुग्राम में, शाहबाद में या सिरसा में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुग्राम में। तो यहाँ पे बूढ़ी तीज के नाम से हम कई बार ये पूछ लेता है कि बूढ़ी तीज का जो मेला है वो किसके लिए फेमस है, तो हम सोचते हैं कि ये हिंदुओं के लिए होगा, लेकिन ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मोमडन्स के लिए है, यानी कि मुस्लिम समुदाय का ये एक फेमस मेला है जो गुरुग्राम में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 क्या कह रहा है कि चोर मार खेरा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है जींद, हांसी, शाहबाद या सिरसा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा में है। ये गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है, सिरसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि प्रसिद्ध तिलप्रस्थ नामक जगह कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन है करनाल में, फरीदाबाद में, रोहतक में या कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में, जो कि वर्तमान में अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो इसका नाम क्या है, तिलप्रस्थ का तिलपत नगर, ये फरीदाबाद के अंदर है। बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा बसाया हुआ एक नगर था, तिलप्रस्थ किसके द्वारा, पांडवों के द्वारा बसाया हुआ था, उनके टाइम का है ये। और अगर बात करें तो पांडवों ने कितने प्रस्थ बसाए थे, उन्होंने 5 प्रकार के प्रस्थ थे, 5 प्रकार के नगर थे जो उन्होंने बसाए थे। जैसे एक तो हमारा इंद्रप्रस्थ, जो अब एट द प्रेजेंट दिल्ली का पार्ट है, जिसको दिल्ली ही कहा जाता है इंद्रप्रस्थ को। एक हमारा सोनप्रस्थ जो सोनीपत है, पांडुप्रस्थ जो पानीपत है और बागप्रस्थ जो बागपत है। तो कितने, 5 प्रस्थ बसाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। तो उन्होंने बाबर के प्रति विद्रोह किया था। और ये मोहन सिंह कहाँ से रिलेटिव थे, ये कैथल से रिलेटिव थे, कैथल से इनका संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा कि दूबे की चिट्ठियां हास्य व्यंग के लेखक कौन है, जय नारायण कौशिक, उदय भानुहंस, विशंबरनाथ कौशिक या फिर श्री राम शर्मा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशंबरनाथ कौशिक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, अम्बाला से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो और भी रचनाएं, जो फेमस रचनाएं हैं, उनमें एक है रक्षाबंधन। दूबे की चिट्ठियाँ फेमस है, रक्षाबंधन, चाँद, ये भी इनकी फेमस रचनाएं हैं।
अगर जैसे यहाँ पे बात करता है जय नारायण कौशिक की, तो इनकी कौन सी है फेमस, इनकी है माटी के मोल फेमस। ये बुक कई बार इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में, एचटेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये। और कौन सी है इनकी, एक है बूढ़ी सुहागन, बूढ़ी सुहागन भी इनकी फेमस रचना है। इनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है कि ये रचनाएं किसकी हैं। और श्री राम की अगर हम बात करें, श्री राम शर्मा की, इनकी फेमस है हरियाणा तिलक के नाम से, हरियाणा तिलक के नाम से इनकी फेमस है। और ये झज्जर से बिलोंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। और हमारे उदय भानु हंस के बारे में अगर बात करी जाए तो इसकी है देशों में देश, देशों में देश हरियाणा, देशों में देश हरियाणा, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। एक शहनाई भी है इनकी रचना जो कि फेमस रचना इनकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा त्यौहार होली नृत्य पर किया जाता है। हमारे ऑप्शन है खोड़िया नृत्य, लूर नृत्य, धमाल नृत्य या फिर खेड़ा नृत्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूर नृत्य। ये कब किया जाता है, ये होली पर किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे खोड़िया नृत्य, तो ये कब किया जाता है, खोड़िया नृत्य किया जाता है दूल्हे के घर पे, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब बारात दूल्हे की चले जाती है, वहाँ पे पहुँच जाती है, तो उसके बाद ये वहीं घर की महिलाओं के द्वारा दूल्हे के घर में किया जाता है, ठीक है। और अगर धमाल नृत्य की बात करें तो ये महाभारत काल का एक प्राचीन नृत्य है, महाभारत काल का प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य, महाभारत काल से ये चला आ रहा है। और अगर बात करी जाए खेड़ा नृत्य की, तो ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, ये किसी बुजुर्ग की डेथ पर किया जाता है। बुजुर्ग की जो किसी की मृत्यु होती है, जैसे कोई ज़्यादा एज का बुजुर्ग होता है, 100 साल का या फिर उससे ज़्यादा, तो उसकी मृत्यु पर ये डांस किया जाता है, उसकी मृत्यु की खुशी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1956 में, 1970 में, 1976 में या फिर 1995 में हुई थी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1970 में हुई थी। और ये कहाँ पे है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये हिसार में है। कहाँ पे है, हिसार में है। अगर 1956 में बात करें तो कौन से विश्वविद्यालय की हुई थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 में। 1976 में MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, इसकी हुई थी। अगर 1995 की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की हुई थी, जो कि कहाँ पे है, ये भी हिसार में ही पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। 1967 में, 1977 में, 1991 में या फिर 1999 में। जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा में जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, वो लगा था हमारा 1967 में लगा था। और जब दूसरी बार लगा था, 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, दूसरी बार कब लगा था, 1977 में लगा था। और तीसरी बार 1991 में लगा था। राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ है, सबसे पहले 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेटी पत्थर पाया जाता है। रेवाड़ी की बात करता है कि कहाँ पे पाया जाता है स्लेटी पत्थर, बावल में, धारूहेड़ा में, खोल में या फिर कुंड में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे, कुंड ग्राम एक नगर है जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, वहाँ पे स्लेटी का पत्थर पाया जाता है। अगर हिलना पत्थर जो कि बहुत फेमस पत्थर है, अगर हिलना पत्थर की बात करता है तो ये बेसिकली चरखी दादरी में पाया जाता है, ठीक है। चरखी दादरी के भी कलियाना नामक एक गांव है, वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मनसा देवी मंदिर किसके समीप है। पंचकुला के, बेरी के, बिलासपुर के या फिर रेवाड़ी के। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पंचकुला के समीप है। पंचकुला में कहाँ पे, पिंजौर में। मनसा देवी मंदिर कहाँ पे, पिंजौर में स्थित है, ठीक है। अगर बेरी की बात करें तो बेरी में कौन सा मंदिर फेमस है, बेरी में भीमेश्वरी मंदिर, भीमेश्वरी मंदिर। और ये बेरी कहाँ पे पड़ता है, ये झज्जर में पड़ता है, ठीक है। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में है कपाल मोचन मंदिर, कपाल मोचन मंदिर। बिलासपुर कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर। और रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में कौन सा मंदिर फेमस है, रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर फेमस है। ऐसे ही हमने 4 फेमस मंदिर के बारे में डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू करी गई थी। जो ये योजनाएं हैं जो हरियाणा से रिलेटिव हैं, ये योजनाएं आप जरूर तैयार करें। इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर ही बनेगा किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है
29 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016, 31 मार्च 2016 या फिर 15 अगस्त 2016। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। और कहाँ से सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी? ये झज्जर के अंदर ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के बारे में पूछ लेता है तो वो कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी को स्टार्ट की गई थी। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, और अगर पूछे कि बेटी बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी को। लेकिन कहाँ से शुरू की गई थी? सबसे पहले पानीपत में स्टार्ट हुए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? हमारे ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा, लक्ष्मीचंद्र, श्री राम शर्मा या फिर उदयभानु हंस। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र शर्मा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली ये महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से। ठीक है, अगर लक्ष्मीचंद की बात करें, लक्ष्मीचंद को क्या मानते हैं, किस उपाधि दी गई है? इनको दी गई है सूर्य कवि की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? ये हमारे ऑप्शन है बागवानी के तहत, पशुपालन या मत्स्य पालन या फिर मुर्गी पालन के तहत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मंजियाना जो परियोजना है ये किसके तहत आती है? बागवानी के अंदर आती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करी जाए तो ये इजराइल देश की सहायता से शुरू किया गया था। जो ये परियोजना है सिरसा की, ये इजराइल देश था, उसकी हेल्प से ये स्टार्ट की गई थी। बागवानी के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए, सब्जी वगैरह के लिए, उसके लिए ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है कि साहा चोखा खोरी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? हमारे ऑप्शन है रोहतक में, करनाल में, गुरुग्राम में या फिर हिसार में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है? पंडित जसराज के बारे में पूछ रखा है कि ये किसके लिए फेमस हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है शास्त्रीय गायक के रूप में, लोक नृत्य के रूप में, लोकगीत के रूप में या फिर उर्दू उर्दू कवि के रूप में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय गायक के रूप में। अगर इनका संबंध माने जन्म स्थान कौन से कहाँ से है तो ये हिसार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? हिसार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भिवानी नहर पर, भाखड़ा नहर पर, गुरुग्राम नहर या फिर पश्चिम यमुना नहर पर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर, जो कि कहाँ पे? जो सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में है। अगर गुरुग्राम नहर की बात करें तो ये कहाँ से? ओखला बैराज से निकाली गई है गुरुग्राम नहर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें। और ऑप्शंस विद ऑप्शंस से भी आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।